हे गाइस, आज इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं कि बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स इसरो में कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो पे हमने डीआरडीओ में कैसे ज्वाइन हो सकते हैं बीएससी के स्टूडेंट्स, वो देखा था। इस वीडियो पे हम इसरो का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो हम देखेंगे, और कौन कौन सी जॉब पोस्ट होती है इसरो के अंदर बीएससी और एमएससी वालों के लिए और साथ में पीएचडी वालों के लिए, वो हम इस वीडियो पे देखने वाले हैं। तो इंडिया में आपके इसरो के बहुत सारे सेंटर्स है, जैसे आपका वीएसएससी है, एलपीएससी है, एसडीएससी है, यूआरएससी है, आईपीआरसी है। तो ऐसे आपके बहुत सारे सेंटर्स है। तो इन सेंटर्स में आपके यहाँ पर वैकेंसी खाली रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी खाली है, या किसी सेंटर में आपका साइंटिफिक असिस्टेंट की खाली है, तो ये आपको चेक करना पड़ता है इनकी वेबसाइट में जाकर isro.gov.in। वहाँ पर आपको कैरियर स्टेप में देखना पड़ता है कि कौन से पोस्ट के लिए आपकी यहाँ पर वैकेंसी खाली है, किस सेंटर पर आपकी खाली है, और उस हिसाब से आपको वहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है। तो इसरो के अंदर आपकी एक बॉडी है आईसीआरबी, जो इस सब रिक्रूटमेंट को यहाँ पर कंट्रोल करती है। तो आईसीआरबी की यहाँ जो फुल फॉर्म है वो इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड है। तो जितनी भी आपकी वैकेंसीज यहाँ पर निकलती है, जॉब पोस्ट आपकी निकलती है यहाँ पर, वो सब यहाँ पर यही देखते हैं आईसीआरबी। तो इसके अंदर आपकी वेरियस जॉब पोस्ट आती है, जो आपको यहाँ पर इनके कैरियर्स में जाके इसरो की वेबसाइट में वहाँ जाके आपको ये चेक करना पड़ता है कि कौन कौन सी आपकी वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है। तो इसरो में बीएससी ग्रेजुएट्स के लिए, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, उनके यहाँ पर मेनली दो जॉब पोस्ट होती है। एक आपका टेक्निकल असिस्टेंट है और दूसरा साइंटिफिक असिस्टेंट है। तो ये आपकी दो मेन पोस्ट होती है बीएससी ग्रेजुएट्स के लिए इसरो पे। तो अगर आपने बीएससी किसी भी इनमें से एक डिसिप्लिन में कर रखी है, जैसे बीएससी फिजिक्स में, केमिस्ट्री पे, मैथमेटिक्स में, या सीएस में, या ऑनर्स के सब्जेक्ट कोई हो गए, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड साइंस हो गया, बैचलर इंजीनियरिंग है, लाइफ साइंस है, साइकोलॉजी है, तो और भी कुछ डिसिप्लिन रहते हैं, तो यहाँ पर इसके लिए आप एलिजिबल हो इसरो का एग्जाम देने के लिए। तो ये कुछ आपके यहाँ पर डिसिप्लिन है। तो अगर इसमें आपने कर रखा है बीएससी, तो यहाँ पर आप इसरो का एग्जाम दे सकते हो। तो बेसिकली होता है क्या है कि जिन्होंने यहाँ पर आईटीआई या डिप्लोमा किया होता है वो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट में जाते हैं, और जिन्होंने यहाँ पर बीएससी किया होता है, जो बीएससी ग्रेजुएट्स होते हैं, वो साइंटिफिक असिस्टेंट के यहाँ पर पोस्ट में जाते हैं। तो मेनली आपकी ये तो यहाँ पर पोस्ट रहती है फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट। यहाँ पर आपका इसरो एक और अपॉर्चुनिटी देता है कि आप यहाँ पर साथ में अपना एमएससी या पीएचडी भी कंप्लीट कर सकते हो पार्ट टाइम। तो पार्ट टाइम स्टडी का भी एक ऑप्शन रहता है वहाँ पर कि आप जॉब के साथ यहाँ पर पार्ट टाइम स्टडी भी कर सकते हो। फिर बात करते हैं एमएससी वाले कैसे जा सकते हैं यहाँ पर इसरो पे। तो एमएससी वालों के लिए जो जॉब पोस्ट रहता है वो डायरेक्ट आपका यहाँ पर साइंटिस्ट के रिक्रूटमेंट के लिए होता है। जैसे आपका बीएससी पे टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए था, यहाँ पर डायरेक्ट आपका साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए होता है। मेनली साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए यहाँ पर आपका रिक्रूटमेंट होता है एमएससी वालों का। तो एमएससी में आपका किस तरीके से यहाँ पर पोस्ट का प्रमोशन होता है। पहली बात तो एमएससी के लिए आपका डायरेक्ट यहाँ पर साइंटिस्ट से रिक्रूटमेंट होता है। तो पहले साइंटिस्ट बी के लिए रिक्रूटमेंट होता है, फिर आपका प्रमोशन होकर साइंटिस्ट सी में जाते हो, फिर साइंटिस्ट डी में जाते हो, फिर साइंटिस्ट ई में जाते हो। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर प्रमोशन बढ़ते रहता है, और पे स्केल भी आपका यहाँ पर बढ़ते रहता है। फिर बात करते हैं पीएचडी की। तो अगर आपने यहाँ पर पीएचडी करी हुई है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट रिक्रूट हो सकते हो साइंटिस्ट और इंजीनियर पोस्ट के लिए। तो एसडी ग्रेड के डायरेक्ट आप किसमें रिक्रूट हो सकते हो। आप इनके यहाँ पर इसरो की वेबसाइट में जाकर इनके कैरियर स्टेप में आप देख सकते हो कि कोई वैकेंसी अगर आपके किसी सेंटर पे खाली है साइंटिस्ट इंजीनियर पोस्ट एसडी ग्रेड के लिए, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। साइंटिस्ट की रैंक्स की बात करें तो इस तरीके से आपकी साइंटिस्ट के यहाँ पर रैंक बढ़ती है। तो जैसे पहले आपका एससी रहता है, फिर एसडी पोस्ट, फिर आपका एसई ग्रेड, फिर एसएफ, फिर एसजी, फिर जी, फिर एच। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर साइंटिस्ट का ग्रेड बढ़ते रहता है, और यहाँ पर आपका पे स्केल भी बढ़ते रहता है। फिर आपका ये मेन दो टॉप साइंटिस्ट पोस्ट रहती है। पहला आपका आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट है, फिर आपका टॉप में आता है डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट। सिलेक्शन फेज की बात करें तो पहला आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है, सेकंड आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, और थर्ड आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। तो ये आपके तीन फेजेस में यहाँ पर एग्जामिनेशन होते हैं। तो आप इनकी वेबसाइट में जाकर isro.gov.in कैरियर्स टैब में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन से आपके यहाँ पर वैकेंसीज निकली है। तो आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट देख सकते हो किस किस पोस्ट में आपकी वैकेंसीज यहाँ पर आ रखी है अलग अलग सेंटर्स पे। तो कंप्लीट यहाँ से आपको दिख जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना है कि किस किस में आपकी वैकेंसी यहाँ पर निकली है, और पूरा डिटेल क्या आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पर चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर डिटेल पे देखना है इनके कैरियर्स ऑप्शन पे जाके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबको दिख जाएगा कि टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, साइंटिस्ट पोस्ट के लिए किसके लिए आपका यहाँ पर वो निकला हुआ है। तो इस वीडियो पे हमने देखा कि हम बीएससी करने के बाद या एमएससी करने के बाद इसरो पे कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो पे हमने देखा था कि हम डीआरडीओ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं बीएससी करने के बाद। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।